Hello everyone, I am going to discuss about the symbol table. It means what are the importance of symbol table, how symbol table is implemented, and what type of value can be stored. What type of value can be stored in the symbol table. First, we have to understand about the what do you mean by symbol table. As we know, there are six phases in compiler, and each and every phase has some role and responsibility and produce some identifier. For example, uh, phase one produces what phase one produces it produces a stream of tokens. Phase two produces uh, parse tree as well as, and phase 3 produces the semantic analysis as well as annotated parse tree. So, every phase has some role and responsibility. What can do symbol table for every phase? तो symbol table क्या करता है कि जो भी whatever the information, whatever the value produced by these phases that can be stored in the symbol table. It means symbol table what are operation performed by symbol table? It can store some values. Then if we have to define symbol table is a type of is a data structure. Symbol table is the data structure created and maintained by compiler. ये जो होता है symbol table is the data structure that is created and maintained by compiler to store information. अब किस टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा? तो कंपाइलर जैसी इंफॉर्मेशन जनरेट करेगा, फेज वन जो जनरेट करेगा वही स्टोर होगा. तो क्या स्टोर करेगा? सच एज, जैसे फॉर एग्जांपल वेरिएबल, टोकन का नेम ऑफ टोकन, आइडेंटिफायर्स, नेम्स, फंक्शन नेम, ऑब्जेक्ट, क्लासेस, इंटरफेसेस, ये सभी क्या होते हैं? सिंबल टेबल में स्टोर होते हैं. तो सिंबल टेबल क्या होता है? एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है that is created by compilers to store some information such as variables, token, identifier, function name, object, classes and so on so on. जो भी कंपाइलर के फेजेस जो है वैल्यू जनरेट करते हैं, एवरी फेज वही क्या होता है? सिंबल टेबल में स्टोर होता है. और सिंबल टेबल यूज बाय बोथ एनालिसिस एंड सिंथेसिस पार्ट ऑफ द कंपाइलर. इट मीन कंपाइलर का दो पार्ट होता है. इट मीन सिंबल टेबल जो कंपाइलर के सिक्स फेज होते हैं ना, सभी फेज जो है सिंबल टेबल का यूटिलाइज करते हैं. सबकी अलग अलग वैल्यू होती है, तो अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन क्या होती है? सिंबल टेबल में स्टोर होती है. तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो सिंबल टेबल जो है, सिंबल टेबल में हम लोग क्या क्या इंट्रीज कर सकते हैं. तो अगर हमें सिंबल टेबल में इंट्रीज क्या कर सकते हैं, तो इट इज डिटरमाइंड बाय द कंपाइलर. जो कंपाइलर के फेजेस होते हैं वो जैसी वैल्यू प्रोड्यूस करेंगे, जैसा आउटपुट देंगे. जैसे फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट फेज है लेक्सिकल एनालिसिस, इसका आउटपुट क्या होगा? ये स्ट्रीम ऑफ टोकन जनरेट करता है, तो वही तो वैल्यू, इस टाइप की वैल्यू तो सिंबल टेबल में स्टोर होगी. तो अब सिंबल टेबल में क्या क्या स्टोर हो सकता है, उसी की हम लोग बात करते हैं. तो क्या क्या स्टोर होता है? नेम, एक नेम एज अ स्ट्रिंग स्टोर होता है. देन क्या होता है? साइज और डायमेंशन. इट मींस जो हम लोग नेम यूज करें उसका साइज और उसकी डायमेंशन क्या है. किस टाइप का डेटा टाइप है? डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप है तो उसका स्कोप क्या है? ग्लोबल है, लॉजिकल है, या फिर वो पैरामीटर है, फॉर्मल पैरामीटर है, एक्चुअल पैरामीटर है. टेम्परेरी वेरिएबल जनरेटेड बाय कंपाइलर. Its offset from base pointer for local variable and parameter only, and label in the source language. All these जो ये यहाँ पे ये सब अलग अलग phases की इंफॉर्मेशन है, जो कि क्या करता है? सिंबल टेबल में इन सभी क्या होती है? एंट्री होती है. नेक्स्ट हम लोग बात नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन यूज बाय कंपाइलर फ्रॉम सिंबल टेबल. कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो होता है सिंबल टेबल जो है इंफॉर्मेशन यूज बाय कंपाइलर फ्रॉम सिंबल टेबल. इट मींस कंपाइलर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन सिंबल टेबल से यूज करता है. तो क्या क्या यूज करता है? पहला क्या होता है? डेटा टाइप दे. कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, मेमोरी तो उसके लिए चाहिए ही चाहिए. इसका मतलब डेटा टाइप और उसका नेम कंपलसरी होता है. देन हम लोग क्या कंपाइलर यूज करता है? डिक्लेयरिंग प्रोसीजर. एक प्रोसीजर या फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, तो कैसे डिक्लेयर हुआ है वो भी कंपाइलर यूज करता है. ऑफसेट इन स्टोरेज को यूज करता है. इफ स्ट्रक्चर और रिकॉर्ड, पॉइंटर, स्ट्रक्चर हो, रिकॉर्ड हो या फिर पॉइंटर हो, उसको भी यूज करता है. फॉर एनी पैरामीटर्स, फॉर्मल हो या फिर एक्चुअल हो, या पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म हो, कॉल बाय वैल्यू हो या फिर कॉल बाय रेफरेंस, इन सभी को यूज करता है. नंबर एंड टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट पास टू द फंक्शन, ये यूज करता है. और बेस एड्रेस, कोई भी जो भी हम उसमें बेस एड्रेस यूज करते हैं पर्टिकुलर लोकेशन के लिए या पर्टिकुलर मेमोरी के लिए, तो उस बेस एड्रेस को भी क्या करता है? कंपाइलर सिंबल टेबल से यूज करता है. ऑल दीज आर दी इंफॉर्मेशन जो कि कंपाइलर क्या करता है? सिंबल टेबल से यूज करता है. अब आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर देना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि जो यहाँ पे लिखा है ना पैरामीटर, तो कौन कौन से
पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म होते हैं और उनकी वैल्यू हम लोग कैसे, व्हाट आर द पासिंग मेथड्स, तो वो आपको बताना है, सभी को इसका आंसर देना है। अब हम लोग अगर नेक्स्ट बात करेंगे तो क्या क्या सिंबल टेबल में जो नेम्स स्टोर होता है वो कैसे स्टोर होता है। तो सिंबल टेबल में जो भी नेम स्टोर होता है उसका दो वे से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक पहला होता है फिक्स्ड लेंथ और दूसरा होता है वेरिएबल लेंथ। फिक्स्ड लेंथ का मतलब क्या होगा कि हमने स्पेस प्रोवाइड कर दिया, मान लो 10 स्पेस दे दिया तो ये फिक्स है, वी कैन नॉट चेंज। अब इसमें क्या होगा कि 5 लेंथ भी स्टोर हो सकता है, 7 हो सकता है, बट 10 से ज्यादा होगा तो वो स्टोर नहीं होगा। देखिए ये नेम है, ये क्या हो रहा है, फिक्स लेंथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट है, ये फिक्स लेंथ है, ये नेम होगा कैलकुलेट और यहाँ पे इसका एट्रीब्यूट आएगा, इट मींस किस टाइप डेटा टाइप है, कितना मेमोरी ऑक्युपाई कर रहा है, ये एट्रीब्यूट सभी है, क्या इसका स्कोप होगा। सेकंड वेरिएबल क्या है, सम है, तो उसका एट्रीब्यूट जो भी सम का, इट मींस एट्रीब्यूट में क्या है, इसका डेटा टाइप क्या है, किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहा है, क्या इसका स्कोप है, वो सभी स्टोर होंगे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना कि देखिए यहाँ पे कुछ ब्लॉक मेमोरी क्या है, हमने तो साइज फिक्स कर दिया है बट मेमोरी की साइज जो हमने वेरिएबल यूज किया उसकी साइज क्या है कम है। तो क्या मेमोरी की क्या हो रहा है, अनयूटिलाइज हो रही है ना, वेस्टेज हो रहा है। तो ये इसका ड्रॉबैक होता है फिक्स्ड लेंथ नेम का। दूसरा होता है वेरिएबल लेंथ नेम, इट मींस जो नेम का लेंथ हो वेरी कर सकता है। वेरी कर सकता है मतलब अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग एड्रेस है, तो स्टार्टिंग एड्रेस है और उसकी लेंथ जो भी होगी, स्टार्टिंग एड्रेस मान लो 0 है और लेंथ मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी 10 तक, तो 0 से 9 तक स्टोर होगा। तो देखिए 0 से लेकर 9 तक ये स्टोर हो गया है। इसके बाद फिर क्या होगा, स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा 10th हो जाएगा, तो उसकी लेंथ कितनी होगी, तो ये अकॉर्डिंग टू वेरिएबल लेंथ नेम, जैसे वेरिएबल का नेम होता है, लेंथ होती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको स्टोर करते हैं। तो दीज आर दी टू वे टू रिस्टोर अ नेम इन सिंबल टेबल। फर्स्ट क्या होता है फिक्स्ड लेंथ एंड सेकंड वन इज द वेरिएबल लेंथ नेम। By applying these two methods, we can store name, any name in the symbol table. Either we have to apply fixed length, either we have to apply variable length. It depends the कंपाइलर कैपेसिटी। कंपाइलर कैपेसिटी क्या है, किसको वो यूज करता है, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूजेस ऑफ सिंबल टेबल इंफॉर्मेशन। मीन जो सिंबल टेबल की इंफॉर्मेशन का क्या यूज होता है, तो जितने फेज होंगे वही तो यूज होगा ना। तो सबसे पहले अगर हम लोग, पहला फेज क्या होता है, लेक्सिकल एनालिसिस। अब लेक्सिकल एनालिसिस क्या करता है, बट इसका रोल क्या होता है, ये टोकन जनरेट करता है, स्ट्रीम ऑफ टोकन जनरेट करता है। तो ये क्या करेगा, ये जो है टेबल के लिए जो है ना न्यू एंट्रीज क्रिएट करेगा सिंबल टेबल के। इसके लिए जब भी कोई नया टोकन आएगा, नया आइडेंटिफायर आएगा, तो वो क्या होगा, दैट इज स्टोर्ड इन सिंबल टेबल। तो इसका यूजेस क्या होगा सिंबल टेबल के लिए, लेक्सिकल एनालिसिस जो भी स्ट्रीम ऑफ टोकन जनरेट करेगा दैट इज स्टोर्ड इन द सिंबल टेबल। सिंटेक्स क्या करता है, ये पार्स ट्री जनरेट करेगा। तो अब पार्स ट्री में क्या होगा कि नोड होगी, नोड का मतलब एक नोड का टाइप क्या है और उसका स्कोप क्या है, डायमेंशन क्या है, लाइन ऑफ रेफरेंस क्या है, सिंबल पार्स ट्री को स्टोर करने की लोकेशन चाहिए ना, तो वो सब क्या होगी, वो सब सिंबल टेबल में स्टोर होती है। नेक्स्ट आता है सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक में क्या करेगा, सिमेंटिक में क्या होता है कि ये करेक्ट सिमेंटिक यूजेस ऑफ लैंग्वेज, जो लैंग्वेज का एग्जैक्ट करेक्ट सिमेंटिक है वो क्या होता है, वो भी सिंबल टेबल में स्टोर होता है। कोड जनरेशन में क्या होता है, कोड जनरेटर क्या करेगा, थ्री एड्रेस कोड में क्वाड्रपल ट्रिपल्स में कन्वर्ट करता है ना, तो इसमें इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत पड़ेगी कि जो वेरिएबल और टेम्परेरी की जरूरत होती है ना, जब भी हम लोग थ्री एड्रेस कोड जनरेट करते हैं तो टेम्परेरी वेरिएबल जरूरत होती है ना, तो उन टेम्परेरी वेरिएबल को यूज कर, वो कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, कोड जनरेशन में यूज करते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, ये टेम्परेरी नीड टू एलोकेटेड सम मेमोरी लोकेशन। और नेक्स्ट आता है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन क्या होगा कि टू रिड्यूस टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल यूज्ड इन प्रोग्राम। इट मीन जब भी हम लोग टेम्परेरीज को ऑप्टिमाइज करते हैं, कहाँ से, थ्रेडेड कोड से जब भी हम ऑप्टिमाइज करते हैं तो डेफिनेटली दैट शुड रिफ्लेक्ट इन सिंबल टेबल। तो ऑप्टिमाइजेशन के बाद जो कोड होगा वो क्या होगा, सिंबल टेबल में स्टोर होगा। नेक्स्ट होता है टारगेट कोड जनरेशन। ये क्या करेगा, जनरेट कोड by using address information of the identifier present in table. It means जो एक्चुअल हमें कोड चाहिए आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन, इसके बाद क्या होगा, वो पीपल ऑप्टिमाइजेशन होगा, दैट इज मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन होगा। तो उसके पहले तक जो भी इंफॉर्मेशन होगी दैट ऑल दीज मस्ट बी स्टोर्ड इन द सिंबल टेबल। दीज आर द यूजेस ऑफ द सिंबल टेबल। एवरी ईच एंड एवरी फेज सिंबल टेबल का यूज करता है, जो जैसा वर्क करता है उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो सिंबल टेबल का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि सिंबल टेबल में ऑपरेशन, क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं सिंबल टेबल में।
तो क्या क्या हो सकता है, सिंबल टेबल ये डेटा स्ट्रक्चर होता है, इसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं, किसी चीज को सर्च कर सकते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर्ड है उसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, यही तो हो सकता है ना। जैसे पहला फेज ने इंसर्ट किया कुछ इन्फॉर्मेशन, तो सेकंड उसको हो सकता है मॉडिफाई करे, उसके लोकेशन को एक्सेस करे, वो कुछ भी कर सकता है। तो सिंबल टेबल में क्या ऑपरेशन परफॉर्म होता है, पहला क्या होता है इंसर्ट, इट मींस कोई भी नेम, कोई भी न्यू एंट्रीज को हम लोग जब भी सिंबल टेबल में एंट्री करते हैं तो दैट इज परफॉर्म बाय द इंसर्ट ऑपरेशन। दूसरा क्या होता है लुकअप, लुकअप का मतलब क्या होगा, वी आर सर्चिंग समथिंग, नेम है दैट इज यूज्ड इन द सिंबल टेबल। लुकअप इट मींस मान लो कोई पर्टिकुलर आइडेंटिफायर या कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग सिंबल टेबल में सर्च कर रहे हैं, वो प्रेजेंट है या फिर नहीं है। और नेक्स्ट क्या होता है मॉडिफाई, इट मींस मान लो एक पर्टिकुलर फेज है, उसने कोई स्टोर टोकन स्टोर किया, उस टोकन का लोकेशन लिया, ऑप्टिमाइज हो गया, तो उसको क्या रिमूव करना पड़ेगा, तो मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो फिर नेक्स्ट क्या हो गया मॉडिफाई। देयर आर थ्री ऑपरेशन, फर्स्ट इंसर्ट, इंसर्शन ऑपरेशन, देन लुकअप, लुकअप इट यूज्ड फॉर द सर्चिंग ऑफ द from the symbol table, and modify whatever the information stored in the symbol table after some operation, either that can be modified or not, if modified then that reflect in the symbol table। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हाउ व्हाट आर द प्रोसीजर टू इम्प्लीमेंट सिंबल टेबल। इट मीन सिंबल टेबल को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर हो सकता है। तो अभी मैंने क्या बताया, सिंबल टेबल एक डेटा स्ट्रक्चर होता है ना, तो डेटा स्ट्रक्चर को, कोई पर्टिकुलर डेटा को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए हम लोग डिफरेंट मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं। जैसे अरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, ट्री हो गया, ऑल दीज आर द इम्प्लीमेंटेशन मेथड ऑफ सिंबल टेबल। तो दैट्स वाई क्या होगा, सिंबल टेबल हम लोग कैसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पहला क्या होता है लीनियर लिस्ट, अरे, अरे के फॉर्म में। दूसरा सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लिस्ट, लिंक लिस्ट के फॉर्म का। नेक्स्ट होता है बाइनरी सर्च ट्री, ट्री के फॉर्म का। और फोर्थ वन होता है हैश टेबल। तो ये हैश टेबल, तो इन दीज आर दी फोर मेथड दैट कैन बी यूज्ड टू इम्प्लीमेंट एनी सिंबल टेबल। इट मींस अरे के फॉर्म में, दैट इज अरे मतलब लीनियर लिस्ट हो गया। सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट मतलब लिंक लिस्ट के फॉर्म में भी इस डेटा को स्टोर कर सकते हैं, बाइनरी सर्च ट्री के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, और हैश टेबल के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। तो ऑल दीज आर द मेथड दैट इज यूज्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिंबल टेबल। जैसे फर्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग लीनियर लिस्ट, अब लीनियर लिस्ट क्या है, एक टाइप का अरे है। अब अरे में क्या होगा, इसमें हम लोग कैसे करते हैं वो समझ लो, कि कोई नई एंट्री आती गई तो ये स्टोर करता गया, स्टोर करता गया, और एक पॉइंटर ले लेगा, कोई भी नाम ले लिया, लेट सपोज उस पॉइंटर का नाम क्या है अवेलेबल है। अवेलेबल एक पॉइंटर होगा, वो मेंटेन होता है कहाँ पे, सबसे एंड में। जब ये सब स्पेस क्या हो गया फुल हो गया, तो ये अवेलेबल क्या हो, ये जहाँ पे फ्री होगा वो एक पॉइंटर होगा, उसका नाम क्या होगा अवेलेबल होगा, और यहीं पे वो क्या होगा वो मेंटेन रखेगा। जब भी कोई नया आइटम आएगा ना, तो ये क्या करेगा, नया आइटम किसको सर्च करेगा, इन आइटम को नहीं सर्च करेगा, जो फील्ड है वो क्या सर्च करेगा अवेलेबल को, और अवेलेबल रहे जहाँ पे रहेगा वहीं क्या कर देगा उसको स्टोर कर देगा। बट इसमें एक ये होता है, क्या होता है कि अगर कोई मल्टीपल एंट्री होगी ना, तो वो क्या करेगा पहले वो सर्च करेगा, मान लो एक वेरिएबल एक्स है दैट इज स्टोर्ड इन द सिंबल टेबल, और अगर फिर से एक्स मिल गया तो क्या वो दोबारा स्टोर करेगा, आंसर क्या होगा नो। ये फिर अवेलेबल पास जाने से पहले पहले सर्च करेगा सभी को, अगर वो मिल गया तो ठीक है अवेलेबल पास नहीं जाएगा, अगर नहीं मिला तो वो क्या करेगा अवेलेबल को आइडेंटिफाई करेगा और स्टोर कर देगा, और अवेलेबल क्या होगा नेक्स्ट फ्री लोकेशन अवेलेबल को अलोकेट कर देगा। तो दिस इज द मेथड ऑफ द लीनियर लिस्ट, या अरे का ये मेथड होता है। कैसे, एक बात यार फिर समझ लो, कि जैसे मान लो ये लिस्ट है, तो इन लिस्ट में दीज आर द एलिमेंट दैट इज स्टोर्ड है लीनियर लिस्ट में। ये क्या करेगा, एक पॉइंटर, पॉइंटर का नाम क्या होगा अवेलेबल मेंटेन करेगा। अवेलेबल किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो फ्री स्पेस है। तो जब भी कोई नया आइटम आएगा वो किसको सर्च करेगा, फ्री स्पेस को नहीं सर्च करेगा, वो किसको सर्च करेगा अवेलेबल को। उसको जैसे ही अवेलेबल मिल गया वो वैल्यू स्टोर कर देगा, और फिर पॉइंट जो अवेलेबल पॉइंटर होगा नेक्स्ट जो फ्री लोकेशन होगा उसको अलोकेट कर देगा। तो ये दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट लीनियर लिस्ट। अब इसमें क्या होता है, अगर कोई एंट्री पहले से है तो वो क्या होगा, उसकी मल्टीपल एंट्री नहीं होगी, वो उसको फाइंड आउट करेगा, उससे रिप्लेस कर देगा। तो दैट इज अबाउट द लीनियर लिस्ट। नेक्स्ट आता है लिंक लिस्ट या फिर सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लिस्ट। अब सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लिस्ट में क्या होता है, लिंक लिस्ट जैसे होता है, लिंक लिस्ट के जैसा स्टोर होता है। इट मींस क्या करेगा, ए लिंक फील्ड इज एडेड टू द, जितने भी रिकॉर्ड होते हैं सभी का क्या होगा लोकेशन आइडेंटिटी, सभी का एक लिंक फील्ड है, जैसे लिंक लिस्ट में क्या होगा। अब ये डेटा हो गया, तो अब जितने भी डेटा होंगे सभी क्या करेंगे, सभी का एड्रेस होगा, और
अब इसमें सर्चिंग इज नेम डन इन ऑर्डर टू पॉइंट अबाउट द लिंक ऑफ द लिंक फील्ड। जो सर्चिंग होता है वो उसके वैल्यूज नहीं आइडेंटिफाई करता। लिंक लिस्ट में जैसे सर्चिंग होती है उसके नोड को आइडेंटिफाई करता है, और जैसे वो पर्टिकुलर रेफरेंस मिल गया वो वैल्यू क्या हो जाएगी, रिट्रीव हो जाएगी। तो दिस इज द मेथड ऑफ द सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आप लोग लिंक लिस्ट का डायग्राम ड्रॉ कर देना कैसे लिंक लिस्ट में सर्चिंग करता है। तो कोई भी इसमें क्या करता है, लिंक लिस्ट में जितने भी इंफॉर्मेशन होगी वो लिंक लिस्ट फॉर्म का स्टोर होगा। लिंक लिस्ट में क्या होगा, एक डेटा होगा, एक नोड पॉइंटर होगा। इट मींस जितने भी जो भी डेटा होगा दैट इज स्टोर्ड विद द लिंक पॉइंटर के साथ स्टोर होगा। और क्या करेगा ये, जब भी सर्च करना होगा तो हम लोग उस पर्टिकुलर पॉइंटर को फाइंड आउट कर लेंगे। रादर देन फाइंडिंग डेटा वी हैव टू फाइंड आउट द पॉइंटर। दैट इज द सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट। नेक्स्ट होता है बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ये डायनेमिकली ग्रो करता है। इट मीन जब भी हम लोग डेटा स्टोर करने, बाइनरी सर्च की जो प्रॉपर्टी होती है कि इसमें क्या होगा, बाइनरी ट्री होगा, लेफ्ट चाइल्ड होगा, राइट चाइल्ड होगा, और ये सभी नोड क्या होंगे, सभी फुल करते जाएंगे ना, ये फुल बाइनरी ट्री का यूज करके। तो दैट इज द बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री में रूट होगा, लेफ्ट चाइल्ड होगा और राइट चाइल्ड होगा। जब भी कोई नेम हमें सर्च करना होगा तो वट एवर द प्रोसीजर ऑफ सर्चिंग बाइनरी सर्च ट्री, किसी पर्टिकुलर ट्री को सर्च करने का जो भी प्रोसीजर होता है वो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। दिस इज द थर्ड टेक्निक। एंड लास्ट वन इज द हैश टेबल। हैश टेबल में हम लोग क्या करते हैं कि हैश टेबल में वी हैव टू हैश एक हैश की निकालते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल ये हैश फंक्शन है, तो दिस आर दी, अब ये जीरो है, जीरो करस्पॉन्डिंग क्या होगी, जो भी वैल्यू स्टोर्ड होगी एक की होगा। उस की के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसको सर्च करेंगे। तो दैट इज द हैश टेबल। हैश टेबल के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंबल टेबल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो these are the all these are the about the symbol table. If you have any doubt then ask me. Thank you for watching lecture. Thank you again.